सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले पुरानी वीडियो में अपन ने स्वर संधि के दो भेद पढ़ लिए थे। उन दो भेदों में अपन ने ऋतक स्वर देखे थे। जैसे देखिए, विन्यास है अ, ई, उ, वी और ऋ। यहाँ तक के ह्रस्व और दीर्घ दोनों प्रकार के स्वर देख लिए थे। यहाँ तक कि स्वर संधि के बारे में पढ़ लिए थे। अब देखिए, इससे आगे के स्वरों की संधि देखते हैं। इसके आगे के स्वर कौन कौन से हैं देखिए। अब तीसरे नंबर का भेद है स्वर संधि का। स्वर संधि, इस स्वर संधि का तीसरा भेद है अयादि संधि। अयादि संधि। अभी इस अयादि संधि में अपन कौन कौन से स्वर देख रहे हैं। अयादि संधि में देखते हैं ऋ के बाद में ए, ओ, ऐ और औ। इन चार स्वरों की बात इस संधि में करेंगे। चलते हैं इसके बाद में इसकी परिभाषा की ओर। इसकी परिभाषा देखिए, परिभाषा के रूप में परिभाषा में कहा गया है कि यदि ए, ओ, ऐ और औ के बाद स्वर आए तो ए, ओ, ऐ, औ के स्थान पर क्रमशः ऐ, औ, आए और आओ आदेश हो जाता है। यहाँ पर भी आदेश के बारे में बताया गया है कि भाई आदेश होगा। आदेश को एक बार फिर पुनः बता रहा हूँ। यदि एक ही वर्ण के स्थान पर एक वर्ण आता है तो उसे आदेश कहते हैं। तो यहाँ पर भी ए, ओ, ऐ, औ इनके स्थान पर ही क्रमशः ये आदेश हो रहे हैं। पीछे वाला स्वर जैसा का जैसा रह रहा, तो ये भी आदेश ही होंगे। इनकी जगह एक ही जगह ऐ आ रहा है, तो यानी ये आदेश हो रहा है। और यहाँ पर एक बात और बताई गई है स्वर। इससे पिछले की वीडियो में दीर्घ संधि में अपन ने पढ़ा था कि समान स्वर। उसके बाद में यण संधि में पढ़ा था असमान स्वर। और मात्र यहाँ पर कौन सा स्वर पढ़ रहे हैं अपन? स्वर ही। यानी यहाँ पर न तो समान स्वर है और न ही असमान स्वर है। यानी स्वर पूरे हो, और स्वर पूरे 11 होते हैं। 11 स्वरों में ये भी आते हैं। तो इसको अपन अब इस परिभाषा को अपन एक टेबल में देखते हैं। आपने परिभाषा तो नोट कर ही ली होगी। परिभाषा नोट करने के बाद में ये वाली सारणी बनानी। इस सारणी में बताया गया है, इस परिभाषा को इस सारणी में समझाया गया है कि यदि ए, ओ, ऐ और औ इसके बाद में स्वर आ जाता है, किनके बाद में? इन चारों स्वरों के बाद में अगर स्वर आ जाता है, भले स्वर कोई सा भी हो, समान हो, असमान हो, कुछ भी हो, पूरे स्वर में से कोई सा भी स्वर आ जाए। पूरे 11 स्वर होते हैं, स्वरों की संख्या है 11। इन 11 स्वरों में से कोई सा भी स्वर आ जाए पीछे, तो ए के स्थान पर ऐ आदेश हो जाएगा, ओ के स्थान पर ओ आदेश हो जाएगा, ए के स्थान पर आय आदेश हो जाएगा और औ के स्थान पर आओ आदेश हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि अगर ए के बाद में ए स्वर आ जाए, ए के बाद में ए स्वर आ जाए, तो फिर वहां पर क्या आदेश होगा? वहां पर बड़ा ए बनेगा या फिर ये वाला होगा? तो वहां पर अपन ने जब समान स्वर की बात कही थी दीर्घ संधि में, तो वहां पर ये वाला आगे ये स्वर नहीं बताया था मैंने। वहां पर सिर्फ मात्र ऋ तक ही था, अ से ऋ तक।
से ल तक के स्वर थे, उसके बाद में आता है ए। तो वहां पर ए वाला स्वर नहीं बताया गया था। ए वाला स्वर मात्र दीर्घ संधि में आ रहा है। यहाँ पर दीर्घ संधि में पढ़ रहे हैं अपन तीसरे वाले में। तो अगर ए के बाद में भी अगर ए आ जाता है, यानी ए के बाद में इसी के जैसा समान स्वर आ जाए, तो फिर ए के स्थान पर भी ऐ आदेश होगा, ना कि बढ़ाए। यहाँ पर ये कंफ्यूज मत होना कि ए के बाद में अगर ये ए आ रहा है और आपके दिमाग में ये आए कि ए के बाद में समान स्वर आ रहा है तो बड़ा ए हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ए के बाद में अगर ए भी आ रहा है तो आप ऐ आदेश करोगे वहां पर भी। उदाहरण के लिए देखते हैं किस प्रकार से हो रहा है। पहला वाला उदाहरण है हरे प्लस ए। अब देखिए हरे प्लस ए। अब मैंने बताया था आपको कि दो वर्णों के बीच में होती है संधि। दो वर्ण कौन कौन से होते हैं इसके बारे में बता दिया था कि दो वर्ण में इसका तो अंतिम वर्ण और इसका प्रथम वर्ण। दो पद है, प्रथम पद और अंतिम पद। तो इसका तो अंतिम वर्ण और इसका प्रथम वर्ण। सार्थक, ये शब्द भी सार्थक होने चाहिए। दोनों शब्द सार्थक है। देखिए इसका अंतिम वर्ण कौन सा है, पद विश्लेषण करते हैं। ह र में क्या मिला हुआ है, ए, छोटा वाला एक मात्रा है तो छोटा वाला है ह र ए। इससे मिलकर के हरे शब्द बना है। अब देखिए अंतिम वर्ण ये है ए। जो अंतिम वर्ण है ए वो एक स्वर है, तो यानी यहाँ पर स्वर संधि होगी। पीछे भी देखिए साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ए ही है, एकमात्री वर्ण है यहाँ पर, तो ए। अब यहाँ पर देखिए ए के बाद में ए आ गया। थोड़ी देर पहले मैंने समझाया ही था आपको कि अगर ए के बाद में ए भी आ जाए तब भी यहाँ पर ए के स्थान पर क्या आदेश होगा, आदेश हो रहा है। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, आदेश, एक आदेश नहीं बता रहा, इन दोनों के स्थान पर नहीं बता रहा मैं मात्र आगे वाले ए के स्थान पर ही आपको ए बता रहा हूँ यहाँ पर। तो ए तो जैसा का जैसा ही रहेगा यहाँ पर, इसका कोई चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पर देखिए हर ए निकल गया, र हलंत में बचा है अपने पास। जैसे ही र में से स्वर निकलता है, वर्ण अपने जो व्यंजन होता है वो अपने मूल स्वरूप में आ जाता है। मूल स्वरूप हलंत प्रकृति में है इसकी। अब ए के स्थान पर क्या आदेश हो गया, ऐ। तो ऐ लिख दो यहाँ पर, ऐ लिखा, लिख दिया। इसके बाद में ए का तो कोई वर्ण बन ही नहीं रहा, जैसा का जैसा उतार दो, ये है। अब मिला करके देखते हैं, ह र में मिला, पूरा हो गया। यह हलंत में है अभी, जैसे ही इसमें स्वर मिले। दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर भी देखते हैं कि अंतिम वर्ण कौन सा है, वो साफ दिखाई दे रहा है। र में छोटे ऊंची मात्रा लगी हुई है, तो वो पीछे साफ दिखाई दे रहा है, ए। अब देखिए यहाँ पर वो और है, पीछे स्वर है, आगे भी स्वर है। आगे वाला वो है, पीछे वाला ए है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि पीछे वाले पे आदेश करे या आगे वाले पे। अयादी संधि में नित्य आगे वाले वर्ण पे ही आदेश होगा, जो प्रथम स्वर है उस पे ही आदेश होगा, ना कि बाद वाले पर। और यहाँ पर ये ए है, तो इससे देख करके ये मत कर देना कि भाई यहाँ पर ए है तो ये आदेश हो जाएगा। यहाँ पर कुछ भी आदेश नहीं होगा, ये तो मात्र स्वर है और आगे वाला स्वर है उस पर ओ की जगह वो आदेश हो जाएगा। सारणी में देखो ओ की जगह आदेश हो रहा है। अब बचन यहाँ पर हलंत में ओ निकल गया था, यहाँ से ओ के स्थान पर औ बन गया, ये लगा दिया। पीछे ए बन रहा है। अब यहाँ पर मिला करके देखो कि र में अ मिलते ही पूरा, और ये पीछे वह हलंत में है, वह में जैसे ही ए मिलेगा तो मात्रा लग जाएगी और पूरा हो जाएगा। यहाँ पर शब्द बना गुरु।
आगे वाला उदाहरण देखिए। आगे वाला उदाहरण है न प्लस आकार। देखो ये न में क्या मिला हुआ है, ए भी कौन सा डबल मात्रा वाला यानी बड़ा, तो ये न में ये बड़ा वाला ए मिला हुआ है, देख लो। फिर उसके बाद में यहाँ का प्रथम वर्ण देखते हैं। प्रथम वर्ण स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि पीछे एक स्वर है, तो ए के बाद में स्वर आने से यहाँ पर कौन सी संधि हो रही है, अयादी संधि हो रही है। अयादी संधि के नियम में देखते हैं, ए की जगह क्या बन रहा है, आई बन रहा है, तो ये आई, ये यहाँ पर न हलंत में था, न के बाद में आया, फिर उसके बाद में मिला करके देखते हैं। न में जैसे ही आ मिला तो ना हो गया, य में जैसे ही अ मिला तो ये हो गया, पीछे जैसा का जैसा है तो ये ना है, यहाँ पर मिला करके लिखने से ना है। तो आप सीधे ऐसे भी लिख सकते हो, न प्लस आकर बराबर नायक। जिसे समझने में नहीं आया कि नायक कैसे आया, तो इसके पूरा विश्लेषण। अगला उदाहरण देखते हैं, को प्लस है अतः, को प्लस अतः। तो यहाँ पर देखिए तो हमें क्या मिला हुआ है, ओ, तो अंतिम वर्ण क्या हो गया, ओ भी क्या कौन सा, बड़ा। इसके बाद में देखो प्रथम वर्ण क्या है, पीछे है इसे अब यहाँ पर देखिए ओ प्लस ओ के बाद में स्वर आ रहा है, भले से कोई सा भी हो, समान हो या असमान हो, 11 स्वर में से कोई एक स्वर आना चाहिए। तो ओ की जगह क्या आदेश हो जाएगा, ये आव आदेश हो जाएगा। ओ की जगह सिर्फ ओ की जगह आव आदेश हो गया। अब देखिए मिलाने पर जैसा का जैसा, पीछे की जगह कोई दूसरा वर्ण आदेश नहीं हो रहा, तो जैसा का जैसा, जैसा का जैसा मिला करके देखिए। प में आ मिलते ही पा, वो में आ मिलते ही अ, व, फिर पीछे जैसा का जैसा, क्या बना, पा बना। यहाँ पर देखा अपन ने अयादी संधि के बारे में। अब अयादी संधि अपना तीसरा भेद था। इससे पहले 2 भेद और पढ़ लिए थे, वो था दीर्घ और यण। अब हो गई अपने पास अयादी। इन तीनों को एक बार और देख लो। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में क्या आता है, अ, ई, उ, वी और इनका ह्रस्व और दीर्घ। अब मैं सिर्फ मात्र इतना ही लिखूंगा, अ, ई, उ, री और री। इनका दीर्घ आपको पता करना है कि भी दीर्घ क्या होता है इसका, बराबर आ, अ और आ, ई और ई, उ और बड़ा उ, री और बड़ी ऋषि। ये सेम ऐसे ही चलेंगे, छोटा भी आएगा और बड़ा भी आएगा। पीछे समान स्वर होना चाहिए, कौन सा स्वर, समान स्वर होना चाहिए, यानी आगे आ गया तो पीछे भी होना चाहिए या आ होना चाहिए। तो वहां पर कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। अब इस अ वाले तो छोड़ करके यहाँ पर ई से शुरू हो जाओ, ई, उ, री और री। देखो यहाँ पर भी मैंने छोटे लिखे हैं, इन्हें छोटों के साथ साथ बड़े वर्ण भी आते हैं। बड़े से मतलब है ई का दीर्घ, उ का दीर्घ, री का दीर्घ। री का दीर्घ होता ही नहीं है, तो ऋषि रहता है ये मात्र। अब इसके बाद में देखो जैसे ये आ गया, यहाँ पर समान स्वर लिखा था अपन ने कि भाई के बाद में आएगा तो दीर्घ हो जाएगा, उसका बड़ा रूप बन जाएगा। यहाँ पर अपने पढ़ा असमान स्वर, असमान स्वर। ऊपर समान स्वर पढ़ा है, यहाँ पर असमान स्वर पढ़ा है, 2 प्रकार के स्वर हो गए। अब अयादी संधि पढ़ी आज, तो अयादी संधि में इनसे आगे के स्वर लिए, जिसमें ए, ओ, आए और औ। इसके बाद में देखो यहाँ पर मात्र
स्वर, स्वर लिखा है अपन ने। यहाँ पर एक और लिख लो, कोई भी स्वर, भले वो कोई सा भी हो, भले ए के बाद में ए आ रहा हो, ओ के बाद में साइड भले इसे ओ आ रहा हो, कोई सा भी स्वर हो तो इनकी जगह ऐ, आओ, आए और आओ आदेश हो जाता है। यहाँ पर आदेश होता है, यहाँ पर एक आदेश होता है। इन दोनों में आदेश हो रहा है और इनमें एक आदेश हो रहा है। अब ये 3 संधियाँ, 3 प्रकार की स्वर संधि के 3 भेद पूरे हो गए हैं। इनके बाद में कल चौथा भेद पढ़ेंगे, वो है गुण। इससे पहले अयादी संधि के कुछ उदाहरण जो कि आपको घर पे करने हैं, ये लिख लीजिए। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं आप लोगों को। अरो प्लस ईह, गो प्लस एषणा, नो प्लस अधितम, विष्णु प्लस ए। इनको उसी प्रकार से, जिस प्रकार से कल आपको होमवर्क दिया गया था कि भाई इनका संधि, इनमें संधि करके और फिर इसके पीछे संधि का नाम लिखना है। तो इनमें भी उसी प्रकार से चलेंगे कि इनकी पहले संधि करेंगे, संधि शब्द बनाएंगे इन दोनों से मिलकर के, फिर उसके पीछे कोष्टक में भाई जो भी संधि का नाम है, स्वर संधि का जो भी भेद है उसके बारे में लिखना है आप लोगों को। ठीक है।